हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 5 अंकों की एक संख्या यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है। सभी अंकों के भिन्न व विषम स्थानों के अंक विषम तथा सम स्थानों के अंक सम होने की प्रायिकता है। तो यहाँ पर देखो, मैं चारों विकल्पों में से सही विकल्प बताना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम देखो प्रायिकता का सूत्र जानते हैं क्या होता है। प्रायिकता बराबर में आती है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा में क्या आता है, कुल परिणामों की संख्या, बट्टा में कुल परिणामों की संख्या। ठीक है। तो अब देखो, पहले तो वो क्या बोल रहा है कि 5 अंकों की एक संख्या यादृच्छिक रूप से चुन रहे हैं। ठीक है। तो अब देखो कौन कौन से अंक आ सकते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आ सकते हैं कुल अंक। और देखो 5 अंकों की संख्या है तो यहाँ पे पहले 5 डब्बे बनाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। तो पहले तो देखो, अगर हम कुल परिणामों की संख्या लिखें, कुल परिणामों की संख्या देखो कितनी आ जाएगी हमारी। यहाँ पर देखो, इन डब्बों को भरना है तो पहले डब्बे में हम क्या नहीं भर सकते, शून्य नहीं भर सकते, क्योंकि मान लो अगर पहले डब्बे में शून्य भर दिया तो यहाँ पर ये तो 4 अंकों की संख्या ही बच गई। तो हमें तो 5 अंकों की संख्या चाहिए, तो यहाँ पर शून्य के अलावा सभी अंक भर सकते हैं, यानी इसको भरने के 9 तरीके। ठीक है। फिर बाकी सभी डब्बों को भरने के तो 10 तरीके ही होंगे। तो इसको भी 10 तरीके से भर सकते हैं, इसको भी 10 अंकों से भर सकते हैं किसी भी अंक से। ठीक है। तो यहाँ पर जो कुल परिणामों की संख्या है, यानी 5 अंकों की जो कुल संख्याएं हैं इन अंकों से बनी हुई, वो कितनी आ जाएगी, 9 × 10 × 10 × 10 × 10। ठीक है। तो अब देखो, अनुकूल परिणामों की संख्या लिख लेते हैं। अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या देखो किस प्रकार से आएगी, ध्यान से समझना पड़ेगा इसे। वो कह रहा है कि सभी अंकों के भिन्न व विषम स्थानों के अंक विषम तथा सम स्थानों के अंक सम होने चाहिए। तो यहाँ पर मान लो, इस तरफ से समझते हैं। ये मान लो हमारे 5 डब्बे हैं, ये 5 अंक को बता रहे हैं एक संख्या में। ठीक है। और हमारे पास अंक कौन कौन से हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये तो देखो पहला डब्बा है, ये दूसरा डब्बा है, ये तीसरा डब्बा है, ये चौथा डब्बा और 5वां डब्बा। तो हमें क्या करना है, सम सम देखो वो बोल रहा है कि सभी अंकों के भिन्न व विषम स्थानों के अंक विषम होने चाहिए। तो पहली बात तो सभी अंकों को भिन्न लेना है। ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर हम भिन्न नहीं ले रहे थे पहले जब हमने कुल परिणाम निकाले थे। ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमें क्या लेना है, भिन्न लेना है। यानी कि मान लो पहला डब्बा जो है, पहला तो विषम स्थान है, तो विषम अंक कितने हमारे पास, 5 है, तो इसको बढ़ने के 5 तरीके हो गए। ठीक है। फिर विषम अंक कौन सा है, देखो तीसरा डब्बा है, तो इसको बढ़ने के 5 नहीं, अब 4 अंक ही लेने हैं, क्योंकि एक अंक तो हमने वहां पर भर दिया है। तो हमें भिन्न लेने के लिए बोला है, इसलिए हम यहाँ पर 5 नहीं ले सकते, यहाँ पर 4 लेना पड़ेगा। ठीक है। फिर जो 5वां डब्बा है वो भी विषम स्थान है, तो इसको बढ़ने के 3 तरीके हो जाएंगे, क्योंकि हमने 4 तो पहले भर दिए, यहाँ पर एक आ चुका है तीसरे डब्बे में पहले ही, तो अब तो 3 ही बचे विषम अंक। ठीक है। और सम अंक की बात करें तो यहाँ पर 5 सम अंक आएंगे। तो दूसरे डब्बे में 5 में से एक सम अंक भर दिया, और चौथे डब्बे में अब 4 सम अंक बचे ना, तो उनमें से एक भर दिया यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, जो अनुकूल परिणामों की संख्या वो आ गई 5 × 5। फिर देखो गुणा 4 × 4, और गुणा में आ जाएगा 3। तो हमारी जो प्रायिकता है ना, वो क्या बनेगी, देखो अब प्रायिकता बराबर में अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी 5 × 5 × 4 × 4 × 3 बट्टा में देखो कुल परिणाम कितने हैं, 9 × 10 × 10 × 10। तो यहाँ पर देखो 5 जो है 10 को 2 बार विभाजित करेगा, 5 जो है 10 को 2 बार विभाजित करेगा, 2 जो है 4 को 2 बार विभाजित करेगा, 2 जो है 4 को 2 बार विभाजित करेगा। ठीक है। फिर देखो 3 जो है वो 9 को 3 बार विभाजित करेगा। सही है। 2 जो है 5 को, मतलब 2 जो है 10 को 5 बार विभाजित करेगा, 2 जो है 10 को 5 बार विभाजित करेगा। तो ऊपर तो एक बच गया, बट्टा में देखो 5×3 = 15, और 15 × 5 यानी 75 आ गया। तो 1/75 हमारी अभिष्ट प्रायिकता हो जाएगी, अर्थात विकल्प डी जो है हमारा सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।